Hello students, myself Deepika Mishra. I am going to teach you zoology and my topic is cell. ओके तो मैं आज आपको सेल बायोलॉजी में सेल को फुल डिटेल में बताऊंगी, एक एक डाउट्स हैं वो क्लियर करवाऊंगी। तो हर सेमेस्टर में चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, एमएससी हो, अगर सेल बायोलॉजी है तो उसमें सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही आने हैं। तो उसका फर्स्ट टॉपिक ही होता है कि सेल क्या होती है। तो इसके लिए आपको सेल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वही वीडियो मैं एक साथ बना रही हूँ कि सेल क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स के बारे में फुल डिटेल में बताऊँगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे डाउट्स जूलॉजी के क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज का जो हमारा टॉपिक है सेल, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। तो सेल जो है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। ओके, सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है। जितने प्लांट्स की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स plant and animal plants and animals all made up of सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक प्लांट, एनिमल, वो सारी आपकी सेल से मिलकर बनी होती हैं। कैसे बनी होती है? अभी आप ये कहेंगे कि हमने आपको बताया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्लांट एंड एनिमल्स लाइक वो सारी सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो वो जैसे ये एक रूम है जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, सपोज दैट, ओके, जैसे ये रूम है, ये छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। वैसी ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती हैं। ओके, लाइक अ बनाना ट्री एंड बैक्टीरिया लुक अ वेरी डिफरेंट बट ऑल इज मेड अप ऑफ सेल्स। जितने बैक्टीरिया हैं, बनाना ट्री हैं, ह्यूमन हैं, सब अलग अलग होते हैं, बट जितने भी हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसी बेसिस पे सेल को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ओके, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो ये है सेल की डिफिनीशन, और ये भी सेल की डिफिनीशन है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सेल की डिफिनीशन आती हो तो आप लोग वो डिफिनीशन जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, ये काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सेल मैंने बताया कि बेसिक यूनिट होती है, और ये प्लांट और एनिमल्स जितने होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, और सब कुल मिला के बस हमारा एक ही जो सबसे मेन टॉपिक है कि जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। अब ये मत भूलिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे एक हाउस लिटिल ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, सेम उसी टाइप में हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये तो हो गई सेल की डिफिनेशन। ओके, अब सेल को हम कैसे देख सकते हैं, आप ये बताइए। सेल को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नो, मोस्ट ऑफ द सेल आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सी नेक्ड आई। ओके, हम लोग सेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सेल को देखने के लिए। तो 10 सेल को फर्स्ट टाइम देखा किसने, आप लोग ये बताइए, फर्स्ट टाइम सेल को देखा किसने? ये तो डिफिनीशन हो गई, क्या कैसे ये सब तो हो गया। अब सेल को फर्स्ट टाइम देखा कैसे, देखा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक। Robert Hooke. The cell was first time discovered by Robert Hooke in 1665. ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो अब 8 से ही एनसीईआरटी ने 8 से ही शुरू हो जाता है कि सेल की खोज किसने की। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो द सेल वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665 इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। किसमें देखा? कॉर्क के थिन सेक्शन में देखा। कॉर्क का थिन सेक्शन क्या होता है ये जानिए। उन्होंने एक बॉटल ली, ओके, उस पर कॉर्क का ढक्कन लगाया। कॉर्क मीन्स जैसे कि आप कह सकते हैं जो पेड़ है, पेड़ का जो अपर लेयर होता है, ओके, अपर लेयर आपने देखा होगा कि वो जैसे मौसम में वो पपड़ी टाइप की निकलती है पेड़ में, वही जो अपर लेयर, और जब वो पुरानी हो जाती है तो निकलती है, बट जो पेड़ में रहती है वो ग्रीन ग्रीन टाइप की होती है। उन्होंने उसी लेयर का एक ढक्कन बनाया, ओके, ढक्कन से बॉटल को लॉक कर दिया, जिससे मतलब कोई एक्टिविटी उसके अंदर ना हो। जब उसको लॉक कर लिया तो वो जो ढक्कन, वो जो बॉटल का ढक्कन था, ये जो बॉटल, एक बॉटल ली, इसमें ये जो ढक्कन लगाया ये कॉर्क का था, ओके, मतलब पेड़ की छाल से उन्होंने ये ढक्कन कैसे भी बनाया था और इसमें कुछ रख दिया। तो बहुत दिन बाद जब उन्होंने ये ढक्कन खोला तो उन्होंने देखे कि इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ओके। रॉबर्ट हुक ने देखा कि उसमें थोड़ा स्मॉल टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए। उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर्स उनके कॉर्क के ढक्कन में कुछ ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दिए, इसी को जाके सेल का नाम दे दिया, ओके। इसको तो उन्होंने सेल का नाम दे दिया, बट उनका जो माइक्रोस्कोप उस टाइम था, जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी कम थी। जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो काफ़ी कम थी। मतलब जैसे जूमिंग पावर, जैसे कोई इतना बड़ा है, आप जूमिंग पावर तो कॉमन ही है, आप लोग फ़ोन में बहुत जूम कर करके देखते होंगे, तो उसकी जूमिंग पावर है वो काफ़ी कम थी। तो इसी वजह से उन्होंने सेल में कोई एक्टिविटी को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि सेल में कोई एक्टिविटी, सेल तो दिखाई दी उनको, एकदम रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उसमें, तो उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया, बस उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। तो जब उनको कोई एक्टिविटी रॉबर्ट हुक को नहीं दिखाई दी तो उन्होंने सेल को नॉन लिविंग में रख दिया। जब एक्टिविटी होगी तभी तो वो लिविंग में आएंगे, उनके अंदर कोई एक्टिविटी ही नहीं थी, वो एक जगह स्थिर थे, तो उनको उन्होंने नॉन लिविंग में रख दिया। बट आफ्टर सम टाइम, जैसे कोई खोज हम करते हैं तो बाई डे बाई मतलब बदलती, जितने आगे सब बढ़ते हैं उसकी खोज आगे ही बढ़ती जाती है। सेम उसी टाइप में जब रॉबर्ट हुक आए, रॉबर्ट हुक तो चले गए नॉन लिविंग बता के, फिर न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लुईन हॉक के पास जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी हाई थी। भाई ज़माना बदल गया था तो काफ़ी हाई पावर तो होगा ही। तो उनकी जो उनका माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा थी पावर, जिससे वो डिटेल्स देख सकते थे। उन्होंने डिटेल में जाके देखा कि जो उन्होंने भी कॉर्क का बॉटल का ढक्कन लगाया, और बट उन्होंने जो रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे कॉर्क के ढक्कन में, जो ऐसे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे, उसमें उन्होंने देखा कि ये मूव कर रही हैं, जो रूम लाइक स्ट्रक्चर है मूव कर रही हैं। इसी बेसिस पे उन्होंने जो सेल को लिविंग में रखा, क्योंकि भाई ये मूवमेंट कर रही हैं तो ये लिविंग में है, तो इन्होंने सेल को लिविंग में रखा। तो ल्यूएन हॉक आए लास्ट में, उन्होंने सेल को लिविंग में रख दिया। अब हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी को किसने दिया, आप ये जानिए कि सेल थ्योरी को किसने दिया, ओके। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सेल थ्योरी किसने दी। थ्योरी
तो सेल थ्योरी जो है वो आपकी स्लेडन एंड शॉन ने दी थी। किसने दी थी? स्लेडन एंड शॉन। स्लेडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी और इन्होंने स्लेडन और शॉन ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। क्या कहा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। यही है आपकी सेल थ्योरी जो स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जाके जितने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। अब आप कहेंगे कि कैसे सेल से मिलके बने होते हैं? ये तो आपके मन में उठा ही होगा भाई क्वेश्चन कि मैंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, तो कैसे मिलके बने होते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे मिलकर ये बने होते हैं। तो लाइक आप एक सेल ले लीजिए, एक सेल। ओके, ये है आपकी एक सेल। तो आपने पढ़ा होगा कि सेल से जब बहुत सारी सेल्स आपकी मिलती हैं, ये एक सेल है। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या बनता है? किसी को पता है कि बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? तो बहुत सारी सेल मिलके आपका सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनेल। बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनेल और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारी बनती है ह्यूमन बॉडी। तो इससे बनती है ह्यूमन बॉडी। अब तो आपको एक भी डाउट होना नहीं चाहिए, ये क्लियर कट में है। जो स्लेडन और सॉन ने सेल थ्योरी दी, इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के मिलके बने होते हैं। तो मैंने एग्जांपल में एक सेल लिया, सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने होते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी होती है। बस ये एक कॉमन छोटा सा मतलब ट्रिक क्या बोलेंगे कि बहुत इजी वे में मैंने समझाया है आपको। तो ये सबको समझ आ सकता है, इसको बड़े छोटे चाहे जो भी ये वीडियो देख रहे हो किसी को भी मतलब कंफ्यूजन होगी ही नहीं, मैंने इतना अच्छा बताया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका हो गया। अब आपने ये सेल थ्योरी तो जान ली, स्लेडन एंड स्वान। तो जितनी भी सेल थ्योरी है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम ले लें, स्लेडन एंड स्वान की है। ओके, तो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक वीडियो को एक एक टॉपिक को फुल क्लियर कट में बताने वाली हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें, एनी टाइम आपका कमेंट रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, अब हम सेल टाइप्स की बात करते हैं कि सेल कितनी टाइप्स की होती हैं। सेल्स, तो सेल्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड यूकैरियोटिक। सेल आर बेसिकली टू टाइप। सेल्स आर बेसिकली टू टाइप। फर्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक
सेकंड है आपका यूकैरियोटिक। ओके, अब ये तो सेल जान लिया आपने कि 2 टाइप्स की होती हैं। अब आपके मन में हो रहा होगा कि ये सेल्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, यूकैरियोटिक क्या होती हैं ना, आ तो रहा ही होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है, पहले सुनिए प्रोकैरियोटिक वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। जस्ट अ मिनट। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन। ये प्रो और कैरियन 2 वर्ड से मिलकर बना है। ओके, समझ में आ रहा है ना। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्लस कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, प्रोकैरियोटिक एक लैटिन वर्ड है जिसमें प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो डिफिनीशन तो आप समझ में ही गए होंगे ये जान के। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। द सेल विच हैव अ फाउंड अ प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस which nucleus are called prokaryotic cell। तो आप लोग डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, द सेल which have primitive type nucleus are called प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स होता है वेल डेवलप, ये भी लैटिन वर्ड है, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो द सेल विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो जैसा कि द सेल which have well developed nuclear are called यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को आपने जान लिया। अब आप नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे, फिर आप उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। ऐसे ही मैं आपको पूरा सेल बायोलॉजी अच्छे से रटा दूंगी, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।